तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड पर बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि हाथरस में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, हम किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। दरअसल सीएम योगी उन्नाव के बांगरमऊ सेक्टर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल संवाद कर रहे थे, जहां सीएम योगी ने बातें कही। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हाथरस के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक तरफ सरकार विकास के काम में लगी है, वहीं ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। जाति, क्षेत्र, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग आज भी अपनी विभाजनकारी उस मानसिकता से बाज नहीं आ रहे हैं। आज भी वह पीढ़ी दर पीढ़ी विभाजन की मानसिकता उनके मनोमस्तिष्क पर उसी रूप में हावी हो रही है। इसलिए वे विकास उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेवलपमेंट उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये लोक कल्याण उनको अच्छा नहीं लग रहा है। गरीब के पास पहुंचने वाली शासन की योजनाएं उन्हें अच्छी नहीं लग रही हैं। और यही कारण है कि वे षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचते जा रहे हैं, रोज नए षड्यंत्र को जन्म देना। आप सुन रहे होंगे इन सभी नमूनों के एक एक वक्तव्य, एक एक कृत्य जनता के सामने साफ गोई के साथ सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है फलानी जगह हम दंगा कराएंगे जाति के आधार पर, कुछ लोग उधर से मरेंगे, कुछ लोग इधर से मरेंगे, हमारे नेता आएंगे उसके बाद जाकर के राजनीति करेंगे। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ एक काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जहां सरकार विकास कर रही हो, केंद्र सरकार लोक कल्याण के कार्य के साथ लगी हुई हो, कोविड-19 से जूझते हुए भी पूरी मजबूती के साथ एक एक कार्य जनता जनार्दन को समर्पित कर रही हो, वहां पर ये लोग षड्यंत्र कर रहे हो। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में इनमें से एक भी चेहरा जनता के बीच में नहीं था, गरीब के बीच में नहीं था। ये सब चेहरे लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में अपनी जान बचाने के लिए मुंह छुपाए बैठे थे, लेकिन षड्यंत्र करने के लिए जैसे ही अनलॉक की कार्रवाई हुई, इनके षड्यंत्र प्रारंभ हो गए और उनके षड्यंत्रों के माध्यम से गरीब की योजना, गरीब के लिए आने वाली योजना को कैसे चट करना है, जब उसमें इनको अवसर नहीं मिला तो उन्होंने अपने षड्यंत्र का जाल का विस्तार ऐसे कर दिया कि गरीब के जीवन के साथ ही खिलवाड़ करना प्रारंभ कर दिया। और एक लगातार ये चल रहा है। लेकिन याद रखना, उत्तर प्रदेश और देश आज जिस स्थिति में है, सबको सुरक्षा और सबको सम्मान देने के इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे लेकर के चलेंगे। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे, किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे जो लोग समाज के माहौल को खराब करके, समाज में जातीय विद्वेष पैदा करके, अराजकता पैदा करके, विस्वमन करके विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 3 आजादी के बाद से प्रदेश में केवल 2 एक्सप्रेसवे बन पाई थी। 3 वर्ष में 3 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे, आज 7 एयरपोर्ट काम कर रहे हैं और प्रदेश के अंदर 12 नए एयरपोर्ट पर कार्य हमारा प्रारंभ हुआ है। यह है प्रगति का मानक। एक लोग डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। इन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता है, इन लोगों का गरीबों का उत्थान और गरीबों का कल्याण अच्छा नहीं लगता है, किसानों के हित के लिए की जाने वाली योजनाएं इन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए तो इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए तो जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी एमएसपी की घोषणा करते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत का 2 गुना दाम किसान को मिले, इसकी योजना बनाते हैं, ये सब के सब लोग किसानों को भड़काने के लिए सड़कों पर आकर के कुतर्क देकर के षड्यंत्र करते हुए दिखाई देते हैं।